मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे समर कैंप का 6th डे है। सवेरे हमने योगा में अलग अलग किस्म के प्राणायाम सीखे तथा हमारे बॉडी को शेपिंग कैसे करना है उसके बारे में कुछ योगाभ्यास किया। इसके अलावा एज यूजुअल हमने बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन में कुछ नए नुस्खे सीखने की कोशिश की। आज का पहला लेक्चर जो है वो है शिवाजी महाराज का बचपन और उनकी पढ़ाई लिखाई, यानी एजुकेशन ऑफ शिवाजी महाराज एंड हिज चाइल्डहुड। और ये सब्जेक्ट आपको बताने के लिए, शिवाजी महाराज के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में श्री कृष्णा कामटे सर। कृष्णा कामटे सर BA B.Ed है। उनको 18 साल का सिखाने का एक्सपीरियंस है। एज ए टीचर वो काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इसके अलावा एथलेटिक्स के वो चैंपियन रह चुके हैं। जैसे कि उन्होंने पहले 2-3 दिन हमारे से एथलेटिक्स भी करवाया, बराबर क्या? तो जोरदार तालियों के भी हम उनका स्वागत करते हैं और उनको गुजारिश करता हूँ सर, आप शिवाजी महाराज का बचपन, उनका एजुकेशन, इसके बारे में बात करते करते हमारे ये बच्चे जो है इनका एजुकेशन कैसा चल रहा है, इनका बचपन कैसे चल रहा है और कैसा होना चाहिए, इस बात पर आप प्रकाश डालें। शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ पिछले 6 दिन से आप सभी लोग बड़े उत्साह से अपना समर कैंप एंजॉय कर रहे हैं। समर कैंप, समर वेकेशन जिसमें आपकी छुट्टी है, फिर भी आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट होके अलग अलग एक्टिविटी सीख रहे हो। ये आपका उसमें जो उत्साह है वो लाजवाब है। अभी इस समर कैंप में आपने योगा, बैडमिंटन, क्राफ्टिंग, अलग अलग एक्टिविटी सीखी है, एंजॉय की है। उसमें हमने महापुरुषों का जीवन चरित्र का आपको उसका परिचय देने का जो एक सेशन रखा है। जैसे आपने देखा कि छत्रपति शाहू महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, अलग अलग लोगों का जीवन चरित्र हमने जाना है। ये हम क्यों जानते हैं? इसका पहला रीजन है कि ये महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या किया कि वो एक अलग मुकाम पे पहुंच गए। उन्होंने अपना लाइफ, उन्होंने अपना बचपन, उन्होंने अपना एजुकेशन कैसे किया जिससे वो एक अलग मुकाम पे पहुंच पाए, या कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की। ये जानकर हमें अपने लाइफ में क्या बदलाव करना है, क्या चेंजेस करना है, कैसा एजुकेशन लेना है, हमारा बचपन कैसा है, उनका कैसा है, उनमें हमें क्या फर्क है, या उनके जैसा सक्सेस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग महापुरुषों का जीवन चरित्र जानें। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन चरित्र और उनका बचपन, एजुकेशन, इसमें उन्होंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उन्होंने हासिल की, ये हम जानेंगे, जिससे हमें अपने जीवन में उनके जैसा सक्सेस पाने के लिए मदद। अभी मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहते हैं, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, स्वराज्य संस्थापक, राजाधिराज, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र के मराठी मनाचा या महाराष्ट्राच्या मातीचा मानबिंदू जिनको कहते हैं, उन्होंने ये स्वराज्य स्थापन किया, इस महाराष्ट्र में अपना राज्य निर्माण किया। इसमें उनका जो कार्य है, तो ये कार्य करने के लिए उनका बचपन कैसा था, उनका एजुकेशन कैसा था, उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, उनको किसने पढ़ाया, कैसा एजुकेशन दिया, ये हम जानेंगे। उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने बचपन में कौन सा एजुकेशन दिया था, उनके टाइम में हमारे जैसा एजुकेशन सिस्टम था क्या, या उन्होंने अलग तरीके की एजुकेशन ली थी, जिससे उन्होंने ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतना बड़ा स्वराज्य का निर्माण।
जैसे कि हम जानेंगे उनका जन्म हमारे पुणे के नजदीक एक जुन्नर तालुका है, उसमें शिवनेरी करके किला, उस किले पे शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। वहां पे उस किले में एक मंदिर था, वहां पे एक देवी थी, उनका नाम था शिवाई देवी। किले का नाम था शिवनेरी और देवी का नाम था शिवाई देवी। ये शिवाई देवी के नाम से उनकी माता जी जिता माता जी ने उनका नाम रखा शिवाजी, जो आगे शिवाजी महाराज के नाम से जाने। हम सबको मालूम है हमारा सबसे पहला जन्म के बाद या जीवन का सबसे पहला गुरु या टीचर होता है अपनी माँ बेरू। तो उनकी माँ जिता, उन्होंने देखा था ये मुगल, ये अदील शाह, निजाम शाह हमारे लोगों पर जुल्म कर रहे, उनको परेशान कर रहे, उनको लूटपाट कर रहे, तो ये बदलाव लाना चाहती थी। तो उन्होंने माँ शिवाई को एक प्रणाम करके बोला था कि ऐसा पुत्र मुझे दो जो ये परिस्थिति बदल सके, ये मुगलों का राज्य उखाड़ कर हमारा राज्य यहाँ निर्माण करने की क्षमता जिसमें हो, ऐसा बलशाली पुत्र मुझे प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने माँ शिवाई के पास प्रणाम करके बोला। उनकी कृपा से शिवाजी महाराज उनके जन्म दिया। तो फिर माँ जिजाऊ ने बचपन से उस बच्चे शिवाजी महाराज इस स्वराज्य निर्माण के लिए, अपना राज्य निर्माण के लिए उसको बचपन से ही पढ़ाए थे। उसका माइंड से वैसा सेट किया कि जो ये मुगल का राज्य उखाड़ सके और अपना स्वराज्य अपने लोगों का, अपने स्वतंत्र राज्य निर्माण कर सके, ऐसा माइंड से, ऐसा उसका मन बचपन से बनाया। माँ जिजाऊ क्या करती थी? शिवाजी महाराज जी को रामायण, महाभारत, भगवत गीता या इनकी कथाएं, इससे क्या होता था कि शिवाजी महाराज को प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी ऐसा कुछ ना कुछ अलग शूरता का काम कर, ऐसा उनको प्रेरणा मिलती थी। उससे माँ जिजाऊ को बड़ा अच्छा लगता था। उनको पता था कि शिवाजी महाराज जी को ये शूरता की, वीरता की, शूर लोगों की कहानियां पसंद, इसलिए उन्होंने अलग अलग शूर वीर जैसे कि भीम हो, अभिमन्यु हो, राम हो, या रामायण महाभारत के अलग अलग शूर जो वीर उनकी कहानियां छत्रपति शिवाजी बचपन से सीखा। उससे क्या हुआ? उनका एक माइंड बन गया कि मैं भी ऐसा कुछ ना कुछ काम कर सकूंगा जिससे मेरा स्वराज्य निर्माण हो जाएगा, जिससे ये मुगलों की सल्तनत यहाँ से उखाड़ कर मैं अपने लोगों का अपना राज्य यहाँ निर्माण कर सकूं। जब शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे जन्म हुआ तब हमारा कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था, हमारे यहाँ मुगल राज कर रहे थे, अजीत शाह, निजाम शाह अपने लोगों को परेशान कर रहे थे। माँ जिजाऊ ने ये सारी परिस्थिति उनके सामने रख दी और बोला इसको सबको या मुगल सल्तनत को उखाड़ के हमें अपना हमारा स्वराज्य यहाँ पे निर्माण करना है। अलग अलग शूर लोगों की कहानियों से शिवाजी महाराज जी के मन में शूरता का, वीरता का विचार बचपन से हो गया। उसकी वजह से शिवाजी महाराज बचपन से चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ कार्य कर सकूं जिससे ये मुगल सल्तनत उखाड़ कर मैं यहाँ पे अपना स्वराज्य, अपना खुद का राज्य यहाँ पे निर्माण कर सकूं। अभी इसमें बचपन से वो अपने दोस्तों के साथ जब जाते थे, अलग अलग मैदान पे अलग अलग कुश्ती, घुड़सवारी या तलवारबाजी ऐसे खेल जब खेलते थे, अपने उनको मुहावरे कहते थे कि जो अपने उनके पास जो अपने लोग थे, उनके बच्चे थे या शिवाजी महाराज के जो
सैनिक थे, तो उनके जो बच्चे थे मावड़ों के, उनके साथ जब शिवाजी महाराज खेलते थे तो शिवाजी महाराज उनको एक ही बात पूछते थे, हम इस गुलामी में कब तक रहेंगे, कब तक हम ये मुगल बादशाह, ये निजाम शाह, आदिल शाह, इनकी गुलामगिरी में हम काम करें, उनकी ही गुलामी, उनका ही नौकर बनकर कब तक रहेंगे, उनके लिए अपना खून कब तक बहाएंगे। मावड़े को पूछते थे, बोले राजी बोल दो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमें अपना राज्य निर्माण कर सके, जिससे ये मुगल सल्तनत को उखाड़ सके, जिससे हमारा खुद का स्वराज्य निर्माण कर सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो उनके मित्र, उनके प्रेम, उनके दोस्त कौन थे? तानाजी मालुसरे, बाई पासलकर, बाई देशपांडे, जो बचपन से उनके दोस्त थे, वही दोस्त अंत तक उनके साथ थे, जिन्होंने स्वराज्य निर्माण के लिए उनको अंत तक साथ किया, अपना खून बहाया, कई बार अपना प्राणों का बलिदान दिया। ये ऐसे दोस्त उन्होंने बचपन से जाने थे या ऐसे दोस्त उन्होंने बनाए थे, जो अपने स्वराज्य के कार्य में उनका साथ दे सके। तो ऐसा उनके फ्रेंड या उनके दोस्त के साथ जब उनका बातचीत होता था, तब उन्होंने दोस्तों ने कहा कि आप जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये आदिल शाह, निजाम शाह या मुगलों की यहाँ पे ये गुलामी का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को साथ लेकर पुणे के पास एक रायरेश्वर करके किला है, वहां शिव जी के मंदिर पे गए और वहां पे सबने एक प्रतिज्ञा ली कि हम ये मुगल सल्तनत का ये जो राज्य है ये उखाड़ कर फेंक देंगे और हमारा स्वराज्य यहाँ पे निर्माण करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, चाहे कभी अपना जान देना पड़े, अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, लेकिन हम इस शिवाजी महाराज जी ने जो बोला है कि अपना स्वराज्य निर्माण करना है, इस स्वराज्य के निर्माण के कार्य में हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो स्वराज्य निर्माण उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो अपने बचपन में देखा। उस समय वो केवल 6-7 साल के थे, मतलब अभी सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होता था, उसी उम्र में उन्होंने ये स्वराज्य स्थापना का या स्वराज्य निर्माण का उन्होंने स्वप्न देखा। तभी जाके आगे 20-25 साल के बाद हमारा स्वराज्य निर्माण हुआ, जिसके लिए कई लोगों ने, कई उनके दोस्तों ने, कई सरकारों ने, कई सैनिकों ने अपना प्राण बलिदान किया। तो इसमें उनका बचपन का पूरा के पूरा जो एजुकेशन था वो उनकी मां जिजाऊ ने किया। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने क्या किया कि उनका जो माइंड है वो माइंड बनाया। कैसा बनाया कि हमें ये मुगल सल्तनत उखाड़ के फेंक देना है, अपना स्वराज्य निर्माण यहाँ करना है। उसके लिए उन्होंने शूरवीर लोगों का जिससे दिमाग ऐसा बन गया कि हम ये मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्र राज्य स्वराज्य निर्माण करेंगे। इससे अभी मैंने तो पहले बताया कि महापुरुषों से हमें ये सीखने को मिलता है कि वो कैसी लाइफ जिए, उन्होंने कैसे एजुकेशन दिया, हम कैसे ले। अगर उनके जैसा मुकाम हमें पाना है, उनके जैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हमें पाना है, तो हमें भी उनके जैसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये उनकी बचपन की 5-6 साल तक जो एजुकेशन हुआ, उनको जिसने बनाना
बड़ा किया उनकी मां जब तो और बचपन में ही 6 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य निर्माण करने का स्वप्न देखा, जो बाद में 20, 25, 40 साल कई सालों के बाद तो पूरा हुआ। जिससे हमें एक ही सीख मिलती है, अगर आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना है तो अपना ड्रीम, बड़ा ड्रीम पूरा करना है, तो उसकी शुरुआत छोटी उम्र से। मतलब आप देखोगे सचिन तेंदुलकर हो या इलॉन मस्क हो या मार्क जुकरबर्ग हो, उन्होंने अपने लाइफ में जो बड़ा मुकाम हासिल किया है उसकी शुरुआत उनकी उम्र के 6, 7, 8, 10 साल में ही हुई। मान लो अभी किसी को 100 को मान लो कि उसको अगर IAS अफसर बनना है या उसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसकी शुरुआत, उसकी नींव अभी से शुरुआत करनी चाहिए, छोटी उम्र से। मगर लोग क्या करते हैं, 10वीं 12वीं होने के बाद अपना करियर चूज करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना है, यस वेरी गुड, तो यस वेरी गुड, तो अभी से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, अभी से अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगी। सबसे पहले मोबाइल है ना, इसको दूर देखना होगा, बराबर ना। लेकिन आप तो ज्यादातर मोबाइल देखते हो, ये चश्मे का नंबर और बढ़ जाएगा, मोबाइल देख के बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो क्या करना है, अगर शिवाजी महाराज जी के वक्त में अगर मोबाइल होते तो आज अपना स्वराज्य नहीं होता क्या? वो तो बस पबजी खेलते रहते, ऐसा ही चलता। और फिर कहाँ की तलवारबाजी, कहाँ की घुड़सवारी और कहाँ का स्वराज्य, कोई तो बनता ही नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा बड़ा मुकाम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस सचिन तेंदुलकर बनना है या इलॉन मस्क बनना है, मार्क जुकरबर्ग बनना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मोबाइल को दूर फेंकना है। अगर शिवाजी महाराज जी के वक्त में मोबाइल होते तो आज अपना स्वराज्य नहीं, बराबर है ना, क्योंकि वो खाली पबजी कहते हैं, बराबर है ना। तो ये क्या करना है, अपने लाइफ में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना है तो अभी से उसको तय करना है, अपना करियर अभी से चूज करना है और उसके लिए अभी से काम करना शुरू करना है। शिवाजी महाराज जी ने कई सालों में स्वराज्य स्थापन किया, लेकिन उसकी नींव उनके 6 साल में हुई। उन्होंने स्वराज्य की प्रतिज्ञा उनकी 7 साल की उम्र में रायरेश्वर के मंदिर में, रायरेश्वर के किले पर जो शिव जी का मंदिर है, वहां पे उन्होंने अपने दोस्तों को मिलाया। उसमें से तानाजी मालुसरे, उसमें से भाई प्रभु देशपांडे, उसमें से मुरारका जी, उसमें अलग अलग उनके दोस्त थे, उनको साथ मिलाया और उन्होंने बचपन में ही अपना स्वराज, अपना खुद का राज निर्माण करने की प्रतिज्ञा ली। अगर इसको बोल रहा है उसको IAS अफसर बनना है तो अभी से उसको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस 12वीं या ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल कर दो, अरे अफसर बन गया, 2 साल में कोई अफसर IAS अफसर नहीं बनता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए कई सालों की मेहनत लगती है, 10-10, 20-20 साल पढ़ाई करते तब जाके बनता है IAS अफसर, 1 साल में नहीं बनता। लेकिन इतना 10 साल पढ़ाई करने के लिए टाइम किसके पास है? सबको IAS अफसर होना है, लेकिन एक ही साल में होना है। ऐसा होता है नहीं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली एक दिन में, 1 साल में नहीं बना है। हाँ, दिन नहीं, कई साल लगे, कई साल लगे। हाँ, या बराबर है, 10-10, 20-20 साल उन्होंने प्रैक्टिस किए, वो किसी को पता नहीं। खाली उनको करोड़ों रुपए मिल रहे, वो सबको पता, उनको फेम मिल रहा है, उनको फॉलोअर्स मिल रहे, ये सबको पता है। लेकिन उनके पीछे
10 साल जो दिन रात मेहनत किए, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक मेहनत किए, वो किसी को भी पता नहीं है। कोई भी आपका ड्रीम हो, उसको हासिल करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी है। परसों मैंने आपको बताया कि एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिलते हैं? चाइना को मिलते हैं, यूएसए को मिलते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी तैयारी उनकी 8-9 साल के बच्चे से होती है। 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा तभी से तय करता है कि मुझे ओलंपिक गोल्ड लाना है, 1 गोल्ड ओलंपिक गोल्ड, तभी जाके 10-20 साल के बाद उनको ओलंपिक का मेडल मिलता है। लेकिन 8 साल का बच्चा 9 साल 8 साल में तय करता है कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। जैसा कि हमारे श्लोक ने कहा मेरे को आईएएस अफसर बनना है, वैसे ही उनका बच्चा 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। तब जाके 8 साल से उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है, 8 साल से उसकी मेहनत शुरू होती है, 8 साल से उसकी कोचिंग शुरू होती है, तब जाके चाइना को, तब जाके यूएसए को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडल। शिवाजी महाराज के चरित्र से बचपन से हमें पहली सीख यही मिलती है, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हमें पाना है तो उसकी शुरुआत हमें बचपन से, मतलब कई साल पहले करनी पड़ती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस टेक्स टाइम। कई सालों की मेहनत से बनता है आईएएस अफसर, कई सालों की मेहनत से बनता है सचिन तेंदुलकर, कई सालों की मेहनत से बनता है विराट कोहली। सबको तो विराट कोहली बनना है, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है। तो ये जो सक्सेस, ये तो रिजल्ट है, लेकिन उसकी नींव, उसका जो हमें फोकस करना है वो मेहनत पे करना है, वो अपनी प्रैक्टिस पे करना है, उससे ही हम रिजल्ट पाएंगे। जो रिजल्ट सचिन तेंदुलकर के लाइफ में है, विराट कोहली के लाइफ में, इलॉन मस्क के लाइफ में है, मार्क जुकरबर्ग के लाइफ में है, उन सब ने अपनी लाइफ की बचपन से ही कुछ ना कुछ तय किया था कि बस मुझे यही बनना है, बस मुझे क्रिकेटिंग करना है, या बस मुझे आईएएस अफसर बनना है। मतलब अभी आपको पहला डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। नहीं तो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन होने के बाद हम सोचते हैं अभी क्या करें। ऐसा 1-2 सालों में कुछ नहीं होता। लाइफ में अभी इतना कॉम्पिटिशन है, इतना टैलेंट है लोगों के पास कि 1-2 सालों में कुछ नहीं। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने वाला, कोई भी अच्छा मुकाम पे पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वह जन्मतः टैलेंट लेके नहीं आता। उसके पीछे क्या होता है? कई सालों की कड़ी मेहनत, कई सालों का त्याग होता है, कई सालों से अपने मोबाइल छोड़ा होता है, तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एक दिन में नहीं। तो शिवाजी महाराज के लाइफ से, उनके बचपन से हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ हमें पूरा करना है, जो कुछ सक्सेस पाना है, वो हमने जल्द से जल्द डिसाइड करके उसका फॉलो करना है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। बराबर? अभी आपको क्या करना है लाइफ में जाके? या सभी आईएएस अफसर, इंडिया आईएएस अफसर बनेंगे तो पूरा देश में इंडिया बोल के आईएएस अफसर बनेंगे। हाँ ठीक है, सबको आईएएस अफसर बनना है, सबको अच्छा सक्सेस पाना है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो आप देख लीजिए। 18 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती, 12 से 18 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती, मोबाइल को दूर रखना पड़ता है, सब चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके बनता है आईएएस। जिन्होंने ये सक्सेस पाया है उनको जाके पूछिए
इसके पीछे कितना मेहनत होता है। तो यही है कि जो कुछ करना है उसको जल्दी तय करना है और एक हमारा फोकस रखना है। जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है चीजें, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि अलग अलग बाकी चीजें, उसको क्या करना है, दूर करना है। तब जाके हम सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, तब जाके हम विराट कोहली बन सकते हैं, तब जाके हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं, तब जाके हम इलाम बन सकते हैं, बन जाते हैं, तब जाके हम गूगल बन सकते हैं। यही सीख हमें शिवाजी महाराज के लाइफ, उनके लाइफ से हमें मिलती है। तो देखो पहले हमने क्या देखा, शिवाजी महाराज का पहला गुरु उनकी माँ और सबकी माँ, अपना पहला टीचर अपनी माँ, तो उनकी माँ जिजान, और उन्होंने उनका माइंड, उनका उनको एक सपना दिखाया कि ये मुगल सल्तनत उखाड़ के हम अपना राज्य, अपना स्वराज निर्माण करेंगे। ऐसा उनका माइंड बनाया माँ जिजान। और बचपन में उन्होंने तय किया कि मेरा बस एक ही गोल है, मेरा बस एक ही फोकस है, मेरा बस एक ही काम है लाइफ में, ये मुगल सल्तनत को उखाड़ के मुझे क्या करना है, अपने लोगों का अपना स्वराज यहाँ पे निर्माण करना। अभी 6 सालों तक उनके माँ ने उनको पढ़ाया, उनको सिखाया, उनको शुरुता की कहानियां बताई। उसके बाद 7-8 साल होने के बाद उनके गुरु, उनके पिताजी बोलते शहाजी राजे शिवाजी महाराज जोडे ते संस्कृतचे अभ्यास पंडित होते। अभी हम सोचेंगे 400 साल पहले ये पढ़ाई लिखाई होती थी क्या? उनको पढ़ना आता था क्या? आता था। शिवाजी महाराज पढ़ते थे, लिखते थे। उस टाइम में भी 400 साल पहले, 450 साल पहले भी उनके जमाने पढ़ाई लिखाई होती थी। एक एकेडमिक एजुकेशन भी होता था, उसमें ज्यादातर स्किल वाइज एजुकेशन ज्यादा था, लेकिन ये पढ़ाई टेक्निक का काम भी करता था। मतलब उस टाइम पे भी कि हमारे जैसा पढ़ने का काम एजुकेशन होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता थे शाहजहां, वे संस्कृत के पंडित, संस्कृत अच्छा जानते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज पहले पढ़ने और लिखने सिखाया। इसमें उन्होंने अलग अलग भाषा, जैसे हिंदी होती थी उस टाइम की जो भाषा थी, वो सब भाषा उन्होंने उनको पढ़ाया। अलग अलग स्किल सिखाने के लिए, कि स्किल वाइज ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने अलग अलग शिक्षक, उसमें पहले थे दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव ये पहले शिक्षक थे जिन्होंने शिवाजी महाराज जी को युद्ध कला, युद्ध नीति या मुत्सद्देगी, मतलब जब लड़ाई होती थी उसमें कौन सा नीति अपनाए, इसके लिए जो युद्ध नीति होती है, या राजकारण होता है, या मुत्सद्देगिरी होते हैं, ये सब दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज जी को सिखाया। अपने जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर होते हैं, कोई हमें ड्राइंग पढ़ाता है, कोई हमें मराठी पढ़ाता है। वैसे ही शिवाजी महाराज जी के लिए शाहजी राजे ने अलग अलग टीचर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे। उसमें से देखो पहले थे कानूनी झेले और बाजी पासलकर। उन्होंने क्या सिखाया? वो कुश्ती सिखाने के लिए, शिवाजी महाराज जी को कुश्ती सिखाने के लिए 2 टीचर थे, उनका नाम था कानूनी झेले और बाजी पासलकर। उन्होंने उन्हें कुश्ती और युद्ध कला ये दोनों की पढ़ाई या दोनों स्किल्स उनको सिखाया। उसके बाद गोमाजी नाइक करके एक उनके
टीचर थे जो उनको तलवार या ढाल तलवार युद्ध में कैसे सिखानी पड़ती है, कैसे सिखानी पड़ती है, ये उनको सिखाया वो माझी नाइक। और पहले ही बताया जो दादाजी कोंडदेव जी थे उन्होंने जो बात सिखाई वो सबसे इम्पोर्टेंट थी युद्ध नीति। और युद्ध में कभी आगे जाना है, कब थोड़ा पीछे, हाँ स्ट्रेटेजी होता है, कब आगे जाना है, कब पीछे आना है, कब छुप के हमला करना है, ये सब दादाजी कोंडदेव जी ने शिवाजी महाराज जी को सिखाया। सबसे पहले तो शाहजी राजे जो संस्कृत के पंडित थे उन्होंने पढ़ने लिखने ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सिखाया। शाहजी राजे, हाँ, तो शाहजी राजे ने जो संस्कृत के पंडित थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पढ़ाई लिखाई, पढ़ने लिखने के लिए उनको सिखाया। उनको पढ़ने लिखने के बाद शिवाजी महाराज को जो शूर लोग थे, जैसे महाभारत था, उस वक्त रामायण था, भागवत ग्रंथ था, उसमें जो शूर लोग थे उनकी कहानियां शिवाजी महाराज को पसंद। तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, इन सभी शूरों वीरों की कहानियां पढ़ते थे। देखो, हम अगर किसी व्यक्ति की कहानियां पढ़ते या उसको फॉलो करते तभी जाके हम क्या करते, उसके जैसा बनने का हम प्रयास करते। बराबर ना, बराबर ना। अभी देखो, अगर नाम क्या अपना, हाँ, कार्तिक को अगर रोनाल्डो पसंद है तो वो क्या करेगा, रोनाल्डो जैसा हेयर स्टाइल करेगा। बराबर ना, बराबर ना। तो क्या करते हैं, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं या अगर हम किसी की कहानियां सुनते हैं, उसका जीवन जानते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए माँ जिजामाता शिवाजी महाराज जी को, माँ जिजामाता ने शूर, वीर, पराक्रमी पुरुषों की, महापुरुषों की कहानियां